हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज की जो सेशन का हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम, दैट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन। जो हमारा ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन चल रहा था वही हम लोग देख रहे हैं। इन द लाइक लास्ट सेशन वी हैड सीन कि एक बूस्टअप वाला आइकन मैंने आपको दिखा दिया कि बूस्टअप आइकन्स कैसे आपको ऐड करने हैं। सो विल सी अगेन लाइक द मोर आइकन्स की उसके थ्रू लाइक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे आइकन्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो इन दिस केस लाइक व्हाट विल सी बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा आइकन हम लोगों ने ऐड तो किया था उसके अंदर फिर से मैंने बैजेस भी दिया था, एक बैच करके दिया हुआ था। तो बैच के अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर शो किया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने का रहेंगे। और प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे फेच किया जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे लेबलिंग में वहाँ पे शो किया। ठीक है। सो वो शो करने के बाद अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लाइक विल सी नाउ, जो भी लाइक हमारा ग्रिड व्यू था तो ग्रिड व्यू के अंदर से मुझे क्या करना है, अभी डेटा फेचिंग करना रहेगा। सो हाउ डू वी लाइक फेच लाइक द डेटा लाइक नाउ, और लाइक वो जो भी डेटा लाइक हमारा रहेगा वो उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेगा हम लोग। तो हमारा जो लाइक एप्लीकेशन वाला पार्ट था यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो ये जो हमारा कार्ट वाला पेज था, यस दिस। सो यू कैन सी लाइक वन बैज वाला ऑप्शन था, ये बैज वाला पार्ट था। तो लाइक अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो हम लोग ये टेबल को, ये जो ग्रिड व्यू है इसको हम लोग एक बार मॉडिफाइड करके देख लेते हैं। तो इसको मॉडिफाइड करने के बाद यहाँ पे एक रिमूव वाला बटन भी ऐड होगा। और आफ्टर रिमूविंग दिस लाइक द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सो इट शुड बी लाइक रिफ्लेक्टेड टू दिस द लेबल, गिवन लेबल। तो लेबलिंग के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए देन। ठीक है। सो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले फॉर्म कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वाला ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल ओनली। So again we'll see now, just come to this application. So here the add to cart wala option is there, this one, that is cart list. So first like we'll stop this debugger here from this application, and then like what to do now here in the design mode। like देखो डिज़ाइन मोड के अंदर हम लोगों ने एक प्रॉपरली इसे ये एडजस्ट नहीं किया हुआ है ग्रिड व्यू को। सो अगेन लाइक विल सिलेक्ट दिस, और अगर प्रॉपर्टीज बार के अंदर अगर आओगे तो यहाँ पे लाइक वी कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज इनसाइड दिस। और सोर्स के अंदर पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्सिंग दे देता हूँ, लेबलिंग दे देता हूँ। हेडर हेडर पार्ट चाहिए हमें। हेडर टेक्स्ट, तो इसको मैं देता हूँ लाइक लेट्स से इमेज। ये टेम्पलेट फील्ड के अंदर भी हम लोग लेबलिंग ये कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हेडर टेक्स्ट। ये प्रोडक्ट नेम रहेगा, ये रहेगा मेरा कैटेगरी। सो इसको सिर्फ नेम करके लिख लेता हूँ तो लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इट। पी नेम, पी कैटेगरी, यहाँ पे भी लाइक विल ऐड हेडर टेक्स्ट, पी प्राइस, हेडर टेक्स्ट। इसको हम लोग ऐड करेंगे दी पी क्वांटिटी। पी क्वांटिटी, इसके बाद देखो ये जो प्राइस है हमारा, ये कौन सा, ये टोटल प्राइस है हमारा। सो विल ऐड द हेडर टेक्स्ट अगेन फॉर द पी प्राइस। यहाँ पे मैं देता हूँ टोटल प्राइस। ये रहेगा डेट वाला कॉलम हमारा। डेट,
इसके बाद यहाँ पे एक हेडर टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो देखो लाइक हमें यहाँ पे यूजर्स को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नाउ वी वेर ओनली द टेस्टिंग दिस डेटा। तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डेटा तो आ रहा है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो पता चल जाएगा वहाँ से डेटा हमें। इसके बाद हमें यहाँ पे आईडी भी लेना पड़ेगा इसका, बिकॉज विदाउट आईडी लाइक हमें इसका आईडी क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा फॉर रिमूविंग द प्रोडक्ट। तो लाइक जब भी लाइक हम लोग प्रोडक्ट को रिमूव करने जाएंगे, एट दैट टाइम लाइक इट विल आस्किंग फॉर लाइक द आईडी ना, वो द लाइक what details like what data like we have to add over there. So after this like what we'll do, the product ID, इसको 7 करके दे देता हूँ लेबल। ये रहेगा मेरा पी आई डी फॉर द प्रोडक्ट आई डी। अगेन लाइक विल कम टू लाइक द डिज़ाइन पार्ट। ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक इमेज, पी आई डी, पी नेम, पी कैटेगरी, प्राइस, द क्वांटिटी, टोटल प्राइस, डेट, कौन से डेट को इसने ऐड किया हुआ है ये। और ये जो ऑटो जनरेटेड कॉलम है इसको पहले तो ये करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। सो लेकिन द प्रॉपर्टीज बार यू कैन सी वन सेटिंग दैट इज द ऑटो जनरेटेड कॉलम्स। सो वी विल सेट एज लाइक द फॉल्स। तो देखो फॉल्स से चले जाएगा ऑटो जनरेटेड कॉलम, सो इट विल शो ओनली दी जो कस्टमाइज किए हुए कॉलम से सिर्फ उतने कॉलम शो करने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं आपको आइकन लगा के दिखा देता हूँ। एक प्लेस ऑर्डर के लिए हम लोग आइकन लगाएंगे और एक कंटिन्यू शॉपिंग के लिए भी आइकन लगा देंगे। तो कंटिन्यू शॉपिंग के लिए मैं आपको एक बैकवर्ड एरो लाइक लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैकवर्ड एरो कैसे यूज़ होगा वो। अगेन विल लाइक रन दिस एप्लीकेशन नाउ। So same, देखो एक कार्ड के अंदर आ जाता है ऑप्शन में। तो ये कि इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग व्यू थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा इसका हमें। तो इसका देखो पर प्राइस आ गया और इसके बाद टोटल प्राइस आ गया इसका क्वांटिटी के बाद। तो इसको प्रॉपर थोड़ा डिज़ाइनिंग बना देते हैं इसको, इसे ड्रैग कर देंगे। फॉर्मेट्स, सो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है। सो लेट्स टेक वन ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम देम। सो यहाँ से हम लोग कोई तो फॉर्मेट ले लेते हैं। सो ये ले लेते हैं हम लोग, इसे ओके कर लूँगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप आओगे एडिट कॉलम के अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये सब कॉलम से जो अभी ऐड किया हम लोगों ने। सो इसके जो हेडिंग्स है उसको भी सेंट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो लाइक हमें मिल जाएगा दी हेडर स्टाइल। हेडर स्टाइल के अंदर जाके हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका सेट करना पड़ेगा इन दी सेंटर वन। देन पी इमेज के लिए भी लाइक विल सेट द लाइक हेडर स्टाइल। द सेम यहाँ पे भी एक हेडर स्टाइल सेट करेंगे। कैटेगरी के लिए प्राइस,
क्वांटिटी। ठीक है, सबका हेडर स्टाइल में लाइक अलाइनमेंट इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। इसको ओके कर देंगे। ठीक है, सो फिर से लाइक सेव कर लेंगे फाइल को ये, एंड वी विल रिफ्रेश दिस पेज टू सी द रिजल्ट। ये देखिए प्रॉपर अभी फॉर्मेटिंग हो गया इसका डेटा भी। ये हमारे प्रोडक्ट से इसके लाइक आईडीज भी आ गए, देखो हर एक कितना नंबर ऑफ लाइक ये लिया है उसने। और ये यहाँ पे क्वांटिटीज दी प्राइस वगैरह सब कुछ चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे लाइक क्या करेंगे हम लोग, लाइक विल सी टू ऐड वन दिस ऑप्शंस टू दिस द कंटिन्यू शॉपिंग। जो लाइक मैंने बोला कि यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे आइकन चाहिए। सो जस्ट लाइक ट्राई टू पुट द लाइक वन आइकन इनसाइड दिस, बूटस्ट्रैप आइकन पुट करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर। सो अगेन विल कम टू लाइक द सोर्स कोड। एक बी आर टैग में हटा देता है, ऐसे सेव कर लेंगे, जस्ट रिफ्रेश इट। ठीक है, इट्स फाइन। नाउ फॉर द लाइक कंटिन्यू शॉपिंग हमें क्या चाहिए, बैक एरो चाहिए यहाँ पे। तो अगेन मैंने क्या बोला, एक बैक एरो के लिए आपको यहाँ से लेना है, कोई तो एक लाइब्रेरी पहले तो चाहिए। सो ये जो लाइब्रेरी था लाइक वो लाइब्रेरी मैंने फाउंडेशन वाले इसके अंदर लोड किया हुआ है यूजर्स वाले पेज के अंदर। तो फिर से लाइब्रेरी लोड करने की जरूरत नहीं, वी कैन यूजली डायरेक्टली यूज दैट लाइक द आइकन वाला टैग। तो देखिए यूजर मास्टर के अंदर हम लोग ने पुट किया था इसे। ये वाला रहेगा हमारा कौन सा, ये क्लास, यस दिस वन दैट इज आई क्लास। तो इसको कॉपी कर लूँगा मैं, एंड देन यू कम टू द कार्ड डॉट एस्पेक्स पेज। सो वेर इज माई दी बटन, दैट इज दी, ये द कंटिन्यू शॉपिंग वाला बटन। अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बना देंगे हम लोग। और अगर इसको हम लोग बटन के अंदर फॉर्म करेंगे, सो बटन के अंदर फॉर्म करके हमें फिर से लाइक इवेंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो लाइक व्हाट विल डू बेसिकली लाइक इंस्टेड ऑफ दिस, जो बटन क्लिक वाले इवेंट मैंने ऐड करके रखे हैं, तो इसकी जगह पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बैक एंड से लेके इसको मैं फ्रंट एंड में थोड़ा लेके आता हूँ। ये देखिए ये जो दो इवेंट्स मैंने ऐड किए थे, इसको मैं दोनों को भी यहाँ से हटा देता हूँ। और लाइक विल ऐड ओनली द यूआई वाले बटन्स। ठीक है, ये सब नहीं चाहिए हमें, तो ये दोनों भी बटन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये दोनों भी बटन को मैंने हटा दिया, और यहाँ पे ब्रेक टैग के बाद में आता है यहाँ पे तो हमें चाहिए दी सेम दी बटन टैग। बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट चाहिए रहेगा, तो टेक्स्ट के लिए हम लोग इसे रख लेंगे आई क्लास वाला आइकन है वो। तो फर्स्ट तो लाइक इसे सेव करके देख लेंगे हम लोग। इसका कलर वाइट नहीं चलेगा, बिकॉज वाइट के ऊपर ही हम लोग, सो इसको ब्लू करके रख लेते हैं हम लोग। सेव कर लेंगे, जस्ट रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ये बटन भी ऐड हो गया हमारा। तो बटन का जो टेक्स्ट भी रहेगा यहाँ पे हमारा,
रिफ्रेश कर देंगे। यस, ये कंटिन्यू शॉपिंग वाला टेक्स्ट है हमारा। और जो ये वाला एक्शन रहेगा हमारा, ये साइज़, तो साइज़ नहीं चाहिए, साइज़ को हटा देंगे हम लोग। तो डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ रहेगा वही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये डिफ़ॉल्ट साइज़ रहेगा। अगर चाहिए तो इसको साइज़ भी पुट कर लेंगे, बट अगेन इसका साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें। इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ मैं, 20 पिक्सल्स। ठीक है, बटन बन गया। बटन के अंदर हमें करना क्या है, एक बूटस्ट्रैप का क्लास पास करना है यहाँ पे। बटन हाइफन डेंजर, सेव किया इसको मैंने। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। सो बटन क्लास तो ऐड हो गया अभी यहाँ पे, कंटिन्यू शॉपिंग वाला। और बटन के आगे फिर से ये EMSP करके ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो आइकन रहेगा हमारा, यहाँ पे कलर मैंने ब्लू करके रखा है, सो विल पुट द वाइट कलर। और यहाँ पे एरो वाला आइकन हमें लगाना रहेगा। तो एरो के लिए क्या लिखेंगे, लाइक वहाँ पे चेक करके देख लेते, कार्ड प्लस के जगह पे अगर मैं लाइक पुट कर लेता हूँ इसको एरो करके, सेव कर लेंगे इसे हम लोग। और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। नहीं, एरो के लिए कोई भी क्लास नहीं है। सो अगेन विल कम टू लाइक द बूटस्ट्रैप। यहाँ पे आ जाएगी हम लोग फॉन्ट ऑफ सम आइकन्स। इसके अंदर लाइक हम लोग टेस्ट करेंगे फॉर लाइक द एरो। तो उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे एरो के लिए क्या नाम रहेंगे। ये देखिए, एरो के लिए हमें कौन सा एरो चाहिए यहाँ पे, लाइक बैक एरो चाहिए यहाँ से। एरो राइट करके यहाँ पे एक क्लास है, और एक एरो लेफ्ट करके भी मिलना चाहिए हमें। यस, दिस वन एरो लेफ्ट। सो विल टेस्ट दिस वन, एरो लेफ्ट वाला। एरो हाइफन लेफ्ट, जस्ट सेव कर लो इसे एंड कम टू दिस एप्लीकेशन, जस्ट रिफ्रेश इट। यस, ये देखिए लेफ्ट वाला एरो आ गया ये। तो देखो लेफ्ट वाला एरो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बैक एरो पे जाके ये कंटिन्यू शॉपिंग के लिए चला जाएगा। बट अगेन इसके अंदर कुछ लिंक मैंने ऐड नहीं किया है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एंकर टैग ऐड कर लेंगे हम लोग। और एंकर टैग कहाँ पे क्लोज होगा हमारा, ये आफ्टर दिस बटन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंकर टैग है यहाँ पे लाइक वी विल ऐड वन एट्रीब्यूट दैट इज HREF, जो हम लोगों ने फ्रंट एंड से ऐड किया हुआ है UI से। और यहाँ पे हमें कौन सा पेज मिलना चाहिए, तो ऑल प्रोडक्ट्स वाला .ASPX। सेव कर लेंगे, जस्ट रिफ्रेश कर लो इसे एंड अगेन जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये सो देखो ये वाला पेज हमें मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया लाइक फॉन्ट और सम आइकन्स कैसे यूज़ करने इसके लिए। अगेन लाइक विल ऐड वन मोर दैट प्लेस ऑर्डर वाला। तो फिर से यहाँ पे लाइक अगेन विल क्रिएट वन बटन, टाइप इज इक्वल्स टू बटन। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कौन सा क्लास हमें ऐड करना है यहाँ पे, दिस क्लास। इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे, बट इसका जो बटन का क्लास रहेगा इसके अंदर अगेन बूटस्ट्रैप वाला क्लास हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे, दैट इज बटन, बटन हाइफन सक्सेस। जस्ट सेव कीजिए इसको और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मेन सेशन का इशू आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो जो सेशंस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग कंडीशन पुट करेंगे इफ
session of my user is not equals to null. तो ये पार्ट परफॉर्म करेगा। एल्स अगर सेशन इसका नल रहेगा, सो विल सेट द रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और ये कौन से पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, तो ये जाएगा हमारा लॉगिन पेज। सो यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेंगे हम लोग। इसको लॉगिन किया, सॉरी पासवर्ड रॉन्ग हो गया मेरा, john@123। तो फिर से देखो ये कार्ड के ऊपर आ जाता हूँ मैं। ये देखिए ये वाला आइकन तो ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो लाइक हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंट एंड्स के लिए। ये जो बटन हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे लाइक विल ऐड दी प्लेस ऑर्डर, सेव किया इसको और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेस करने के लिए यहाँ पे कुछ तो आइकन देना पड़ेगा हमें। अगेन विल कम टू लाइक द फॉन्ट ऑफ सम आइकन्स। एक प्लेस ऑर्डर करके देख लेते, इसके लिए कुछ है हमारे पास। ऑर्डर्स के लिए ठीक है, इसके लिए मैं राइट वाला एरो ऐड कर लेता हूँ। एरो इसके अंदर दे देंगे हम लोग राइट करके। इसको रिफ्रेश करेंगे। यस, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो टेक्स्ट रहेगा हमारा ये पहले होना चाहिए, बिकॉज ये आगे जाना है, फॉरवर्ड करना है हमें ये ऑर्डर्स को। यस, तो ये हो गया। देखो लाइक प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे एरो भी ऐड हो चुका है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके लिए कुछ लिंक हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले तो एंकर टैग, तो एंकर टैग में HRF में क्या रेफरेंस दे देंगे हम लोग इसे। सो इसके लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है प्लेस ऑर्डर करके पेज। So in this solution explorer, like we'll test this page. Where is it? The page. This one, the place order. .espx. सेव किया इसे मैंने और इसको अगेन लाइक विल रिफ्रेश इट। देखो प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो प्लेस ऑर्डर वाला पेज मेरा ओपन हो जाएगा, बट अगेन इन दिस पेज लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग। सो अगेन लाइक वी कैन कम टू दिस कार्ट वाला पेज हियर। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग पेज भी काम कर रहा है यहाँ पे हमारा। ओके, सो लाइक अभी हम लोग क्या करेंगे, सम कार्ट पेज के अंदर लाइक एक एक्शन ऐड करेंगे यहाँ पे, एक रिमूव करके बटन। तो ताकि लाइक यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट्स को मुझे रिमूव करना रहेगा, सो आई कैन रिमूव इट बेसिकली। सो अभी देखिए लाइक यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है हमारा। विल कम टू दिस पेज एंड इन द टेम्पलेट्स विल ऐड वन मोर टेम्पलेट फील्ड। ठीक है, और ये टेम्पलेट फील्ड के अंदर हम लोग ऐड करेंगे द आइटम टेम्पलेट। इसको हेडिंग में दे देता हूँ टेम्पलेट्स फील्ड के लिए, हेडर टेक्स्ट एक्शन,
ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइटम टेम्पलेट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए। सो हमें इसको अभी स्टॉप करना पड़ेगा एंड विल कम टू लाइक द बटन नाउ डिज़ाइन। और यहाँ से बटन ले लेंगे हम लोग। सो अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं बटन को इधर क्लोज किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दी ये जो हम लोगों ने ऐड किया था आई क्लास वाला, इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं, बिकॉज हमें ये आइकन जनरेट करना है इसका। सो इसको कॉपी किया एंड देन विल कम टू दिस बटन, जस्ट सेव करिए इसे और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, ये जो बटन इसका फॉर्म हुआ है। डिज़ाइन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, सो बेसिकली डज नॉट हैव द पब्लिक प्रॉपर्टी नेम आई क्लास, यस। तो यहाँ पे आई क्लास को फॉर्म नहीं करने दे रहा है ये। सो ये इसका इंटरनल पार्ट हो गया, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इसके जगह पे अगर ये टेक्स्ट में मैं पास कर लूँ, और इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बटन में आई थिंक ये सर्वर साइड एक्शन है, तो इसके लिए हमें इसको नहीं चलेगा ये। सो इसके लिए कुछ देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे एक्शन। सो नॉर्मली अभी पहले तो हम लोग फिलहाल के लिए टेक्स्ट ऐड करके देख लेते हैं एंड देन इसके बाद हम लोग जाएंगे आइकन्स को ऐड करने के लिए। पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, सो ये बटन हमारा टेक्स्ट बटन, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, इसको रिमूव करके एंड यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे हम लोग बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का क्लास यहाँ पे क्या ऐड होगा देखो, तो हमारा एक क्लास जाएगा यहाँ पे बटन, बटन हाइफन डेंजर, जिस सेव कीजिए इसको और इसको एक बार हम लोग डिज़ाइन व्यू में देख लेंगे। ओके, सो आई क्लोज टैग बच गया यहाँ पे, ये वाला। तो ये बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं हम लोग। जस्ट कम टू द डिज़ाइन व्यू और ये देखो ये रिमूव वाला बटन ऐड हो चुका है यहाँ पे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। सो कार्ट के अंदर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए रिमूव बटन आ गया, बट लाइक ये अभी बटन्स काम नहीं करेंगे। तो पहले तो इसको बटन को मैं स्मॉल करके देख लेता हूँ। बटन हाइफन SM, इसका साइज मैंने स्मॉल किया, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इट्स फाइन, ये बटन सही रहेगा। लाइक देखो इसको साइज में छोटा किया रिमूव वाला, बट ये अभी कुछ काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ इवेंट्स को ऐड करना पड़ेगा कि क्या इवेंट्स और कैसे इवेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे इसके लिए। सो विल सी दैट नाउ। So I stop this action and in this only
सी यहाँ पे बटन में मुझे क्या चाहिए, अभी एक डिलीट वाला इवेंट पास करना है, तो उसके लिए लाइक विल पास वन कमांड नेम। और देखो कमांड नेम के लिए कुछ भी नाम नहीं देना है, इसका नाम डिलीट ही रखना है आपको। अगर मैं डिलीट नाम नहीं रखता हूँ तो इससे क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो सपोज करो डेल करके लगा रख लिया मैंने डिलीट के लिए। और इसके बाद विल कम टू लाइक द डिज़ाइन व्यू। चेक द इवेंट वाला सेक्शन एंड यहाँ पे देखिए रो डिलीटिंग वाला पार्ट है यहाँ पे। जस्ट डबल क्लिक कर लो इसके अंदर तो लाइक देखो रो डिलीटिंग वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ग्रिड व्यू 1 डॉट रो डिलीटिंग। और यहाँ पे लाइक देखो पहले तो हमें क्या चाहिए, लेबल में से आईडी फेच करना पड़ेगा, आईडी के हेल्प से हमें वो डेटा डिलीट करना है। सो अगेन विल कम टू लाइक द सोर्स कोड, जो लेबल कहाँ पे आईडी हमारा कहाँ पे चेक करे थे, ये दिस वन पीआईडी। तो पीआईडी का लेबल क्या है, लेबल 7 करके है। सो लाइक हाउ टू फेच इट बेसिकली in the backend what will write the grid view 1 dot rows, यहाँ पे आएगा e डॉट रो इंडेक्स, इसके अंदर से डॉट यहाँ पे मिलेगा हमें फाइन कंट्रोल मेथड्स। और यहाँ पे मैं पास करूँगा मेरा लेबल 7। सो इसे करना क्या पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लेबल ओनली। तो लेबल का एक ऑब्जेक्ट बना होगा L1 करके। अगेन लाइक इसको टाइप कास्टिंग की जरूरत है, इसको लेबल में टाइप कास्ट करेंगे। And let's see the string, let's see the id I want. So from the label I will take the text formats. तो इससे हमें id मिल जाएगा एंड जस्ट डिस्प्ले करके देख लेते इसको। तो बेसिकली आइडिया हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। लेट्स रन द एप्लीकेशन। सेम इसको लॉगिन करेंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी इवेंट ट्रिगर आउट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से एक डिबगर पास कर लेता हूँ और अभी डिलीट रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे देखो कुछ भी लाइक इवेंट यहाँ पे ट्रिगर आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे बताया था कि लाइक आप जब भी लाइक रिमूव के लिए कुछ भी बटन्स बनाए थे तो कुछ भी बटन्स आपको नहीं बनाना है। क्यों? बिकॉज ये जो बटन का जो लाइक ट्रिगर आउट इवेंट रहता है वो किसके बेस पे डिपेंड्स करता है। तो लाइक आपका जो एक्शन रहता है रो डिलीटिंग वाला एक्शन, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो हमें अगेन विल कम टू दिस पेज सोर्स के अंदर। और ये देखिए कमांड ने मैंने डील करके लिखा है ना, यहाँ पे डीएल करके, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं और एक बार सेव कर लेंगे। रिलोड दिस एप्लीकेशन नाउ। Same we will put like the email ID here. फिर से यहाँ पे आता है ऑप्शन में और देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे इवेंट मेरा ट्रिगर आउट हो रहा है। देखिए इसके लिए वहाँ पे आपको डिलीट के अलावा दूसरा कोई भी नाम देना नहीं है। इसको नेक्स्ट पुश करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं आईडी। यस, आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है तो कंटिन्यू शॉपिंग कर लो। और सॉरी यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन, तो हियर यू कैन सी लाइक द आईडी वी आर गेटिंग ओवर देयर। ठीक है, सो ये देखो आईडी तो फेच हो रहा है हमारे यहाँ से। इसको रिमूव कर लेता हूँ डिबगर को मैं। अभी सपोज करो ये रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आईडी मेरा फेच हो रहा है। कोई भी रिमूव के ऊपर आप क्लिक कर लो। ठीक है, मतलब इसका प्रॉपर आईडी मिला। तो आईडी मिलने के बाद अभी हम लोग इसके ऊपर डिलीट वाला प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। तो डिलीट दिस लाइक गिवन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग अभी क्या करेंगे। यहाँ पे फिर से स्टॉप करें तो एप्लीकेशन को और इसको भी डिस्प्ले नहीं करना है मुझे आईडी को।
and we'll come to the like one procedures. Create procedures, delete product, delete card products procedure, same as begin और यहाँ पे end, और यहाँ पे पास होगा हमारा delete वाला query, delete from the card table where यहाँ पे ID चाहिए हमें, that is PID. सो फिर से डेटा चेक करना पड़ेगा हमें. तो हमारा एक कार्ट वाला टेबल यहाँ से इस पी आई डी करके कॉलम है हमारे पास यहाँ पे. सो इट विल डू वेयर पी आई डी इज इक्वल्स टू एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा हमें यहाँ पे @PID और डेटा टाइप इसका रहेगा इंटीजर. सो यहाँ पे जाएगा @PID. देखिए डिलीट वाला क्वेरी तो यहाँ पे पास हो चुका है. इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं. ये देखिए स्टोर प्रोसीजर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसीजर्स को कॉल करेंगे इन दिस बैकएंड. अभी आएगा यहाँ पे क्वेरी पास करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग क्वेरी exec for the execution of the procedures and will execute this one procedure now. Delete card product procedures and here will pass one parameter that is this one, that id वाला parameter. तो यहाँ पे देखिए ये वाला id हमारा पास होना चाहिए. And after this we'll go for like the SQL command. सो यहाँ पे एक क्वेरी पास किया और एक कनेक्शन मैंने लोड किया हुआ है. एंड देन ये CMD को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पास करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये रिमूव होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, कोई इवेंट्स को कॉल करना पड़ेगा. ये जो फेच कार्ड है यही लाइक इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे. और इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे फंक्शन को, तो ये डिलीट होना चाहिए. अभी इसको एक बार टेस्ट करेंगे हम लोग. सो कार्ड के अंदर अगर आता हूँ मैं, देखिए इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं. यस ये रिमूव हो रहा है, बट यहाँ से देखो ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से. ये रिमूव तो हो रहा है यहाँ से. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेच कार्ट वाला कॉल करेंगे. इसके बाद विल रिफ्रेश दिस पेज. तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट वाला एक्शन पास कर लेता हूँ. तब जाके वो रिफ्रेश होगा. वो बिकॉज वो यूज़र वाले पेज पे है, जो यूज़र वाला हमारा मास्टर पेज है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और फिर से रीरन दिस एप्लीकेशन. @123. देखो ये अभी यहाँ पे 6 दिखा रहा है, ये फिर से रन होने के बाद दिखा रहा है ये. तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 7 और एक 6 वाला नहीं है, टोटल 6 है हमारे पास. देखो ये रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं. देखो प्रोडक्ट भी रिमूव हो गया, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया ये. आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, लाइक जो हमारा कार्ड वाला ऑप्शन है, देखो ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे. और प्रोडक्ट को मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ से रिमूव भी हो रहा है. अगर कंटिन्यू शॉपिंग में आता हूँ मैं,
अगर कुछ किसी को ऐड करना रहेगा यहाँ पे, मोबाइल में ऐड करना है मुझे कुछ 3 प्रोडक्ट्स, ऐड टू कार्ट, देखिए यहाँ पे ऐड भी हो गया। और यहाँ से अगर नहीं भी चाहिए रहेगा तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो देखिए कार्ट में अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन शो कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास। तो फिर से मुझे अगर ऐड करना रहेगा यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग में जाके ऐड कर सकता हूँ। इसको एक ऐड किया तो 2 प्रोडक्ट्स हो गए। देखो एक मोबाइल को ऐड किया मैंने, तो देखिए रिमूव वाला बटन अभी हमारा काम कर रहा है यहाँ से। बट नाउ लाइक हमारे पास अभी और एक चैलेंज रहेगा इसके अंदर। वो कौन सा रहेगा कि मेरा डेटा तो फेच हो रहा है अभी, लाइक यहाँ पे हमारा जो कार्ड वाला जो बैच भी लगा के रखा है ये भी काम कर रहा है हमारा। बट इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैच के अंदर ये रिफ्लेक्ट तो हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें चाहिए ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, कि टोटल कितना टोटल हो रहा है, वो टोटल हमें पहले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लाइक हाउ डू वी फाइंड आउट लाइक द मेन टोटल नाउ। तो हमें जो मेन टोटल चाहिएगा वो टोटल हमें कहाँ से और कैसे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सर टोटल फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। लाइक टोटल के अंदर भी लाइक देखो सेम चीज़ होगी यहाँ पे। जब भी मैं कुछ प्रोडक्ट को रिमूव भी करूँगा ऐड भी करूँगा तो भी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका जो लाइक ग्रैंड टोटल रहेगा यहाँ पे। सो लाइक विल सी दैट, लाइक फर्स्ट विल सी लाइक द डिस्कशन अबाउट दिस कि क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। सो सी बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो रिमूव वाला बटन हम लोगों ने ऐड किया इसके अंदर, ये देखिए ये बटन हम लोगों ने अभी यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे जब भी लाइक रिमूव वाला बटन क्लिक हो रहा है तो इसको हम लोगों ने क्या कि ये लाइक डायरेक्टली ट्रिगर आउट कर रहे हैं ये वाले एक्शन को। तो ये जो हम लोगों ने बैज लगा के रखा है फॉर लाइक द कार्ट आइटम्स, तो लाइक कार्ट आइटम्स में जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पे, जैसे मैं रिमूव बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ यहाँ से ये डिलीटिंग होने के बाद दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग रिमूव फ्रॉम लाइक दिस कार्ट लिस्ट आइटम्स ऑल्सो। तो जब भी लाइक कार्ट लिस्ट आइटम में आओगे, लाइक कार्ट लिस्ट आइटम में लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो करके दिखा रहा है ये कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अभी उसके पास अवेलेबल है प्रेजेंट से। तो ये रिमूव बटन हमारा इजीली कॉल हो रहा है यहाँ पे, जैसे डिलीट हो रहा है वैसे प्रोडक्ट भी डिलीट हो रहा है। और वैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग वाला भी बटन है हमारे पास। जैसे कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर मैं कोई भी कंटिन्यू शॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐड भी कर रहा हूँ तो उसमें ऐड भी हो रहा है वहाँ पे। देखो जैसे मैं अगर एक बार फिर से एक बार दिखा दूँ आपको, ये देखिए फिर से अगर सपोज करो मैं कंटिन्यू शॉपिंग में आता हूँ तो कंटिन्यू शॉपिंग के बाद अगर आप देख सकते हो कार्ड के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शंस लेके शो कर रहा है। बट फिर से अगर सपोज कर लो यहाँ से मैंने ऐड किया और भी कुछ प्रोडक्ट्स, लेट्स से आई हैव एडेड दिस लाइक टी शर्ट्स वाला पार्ट्स इन दैट लाइक आई वांट लाइक टू क्वांटिटीज जस्ट एडिट। और यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए लाइक ये जो लाइक कार्ट वाला एक्शंस रहेगा यहाँ पे हमारा कार्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए आफ्टर एडिंग दिस इनटू द कार्ट। तो यहाँ पे देखिए अभी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे 4 शो कर रहा है। बट जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा कोई भी प्रोडक्ट्स को, अभी लेट्स से लाइक इसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वाला इफ आई लाइक रिमूव दिस प्रोडक्ट्स ना फ्रॉम दिस कार्ट, तो देखिए फिर से ये वाला जो पार्ट रहेगा फिर से ये रिमूव वाला पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे देखो इसको रिमूव किया तो आप देख सकते हो लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे पास इसके पहले कितने लाइक 4 प्रोडक्ट्स थे और अभी इसका कितना हो गया टोटल, लाइक यहाँ पे सिर्फ 3 शो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्टलिस्ट आइटम है हमारा लाइक प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे काम कर रहा है। जो भी मेथड्स हम लोगों ने कॉल किए पेज लोड्स के अंदर ये सारे मेथड्स यहाँ पे इजीली काम कर रहे करके। ओके सो आफ्टर दिस लाइक नाउ वी नीड टू ऐड लाइक वन मोर थिंग इनटू दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके अंदर और एक चीज हमें ऐड करने रहेगी, सो दैट इज व्हाट द ग्रैंड टोटल। यहाँ पे अभी लाइक देखो ये तो ऐड हो चुका है। अभी इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन की बेसिकली ये जो बटन है बटन के अंदर कुछ आइकन्स का यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। विल जस्ट लाइक ट्राई टू सेट सम दी एक्शन दी जो भी एक्ट ये रहेगा हमारा आइकन्स इन दिस लाइक द सर्वर साइड कंट्रोल। बेसिकली सर्वर साइड कंट्रोल है तो इसमें HTML का कंट्रोल हमें यूज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा ये बेसिकली। सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी द एरर। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे देखो हमारा एक मेन वाला पार्ट रहेगा कौन सा, जैसे इसी के नीचे अगर मैं चाहे तो लाइक इसके नीचे हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, चाहे तो एक बॉक्स बना लेंगे। else what we'll do now, यहाँ पे देखो ये टोटल प्राइस हमारा आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये ऐसे बॉक्स बना देंगे और इधर आ जाना चाहिए हमारा लाइक ग्रैंड टोटल।
तो जो भी इसका काउंटिंग रहेगा दिस प्लस दिस, तो लेकिन सबका क्या करना पड़ेगा, हमें सबका सम करना पड़ेगा। सम इन द सेंस क्या करना है, हमें इसको सबको ऐड करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ लाइक द प्राइजेस यहाँ पे आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इन तीनों को भी ऐड कर देंगे, जितना भी लाइक नंबर ऑफ राउंड फिगर्स रहेगा इसका, लेट से लाइक अभी यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, सो 53 दी 80 दी 85 देन 85 89 और 89 के अंदर ये 20 ऐड करेंगे तो लाइक 1 लाख अब वो समथिंग चला जाएगा ये। सो वो ये पूरा ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो होना चाहिए। बट अगेन सी जैसे ग्रैंड टोटल भी अभी यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे और एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए। टोटल शो करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट के अंदर रिमूव कर रहा हूँ, बस सपोज करो ये रिमूव वाला बटन क्लिक हुआ, तो ये रिमूव वाला बटन देखो यहाँ पे अभी दो एक्शन लेने वाला है, एक ये सिंगल एक एक्शन इसका ये वाला रहेगा और सेकंड एक्शन इट विल परफॉर्म फॉर दिस वन लेबल। तो हमारा जो बैज है, सो बैज इज ऑल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लाइक द एक्शन ना, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और लाइक ग्रैंड टोटल भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसके पहले जो इसका प्राइसिंग था, सपोज करो कि 85,000 है इसका ग्रैंड टोटल इसने शो किया, तो 85,000 का अगर ग्रैंड टोटल आ रहा है इसका, बट इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इफ आई एम रिमूविंग दिस प्रोडक्ट, अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो रिमूव कौन सा प्रोडक्ट मैंने किया, ये वाला ना, जिसका टोटल प्राइस कितना था, तो 2000, तो 2000 रिमूव भी होना चाहिए इसके अंदर से ना, लाइक उसके लिए फिर से मुझे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो 83,000 कुछ शो करना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखना है लाइक देखो कौन सा मेथड कहाँ पे कैसे कॉल होना चाहिए, हर एक मेथड्स के ऊपर हमें लाइक ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी अगर एक भी मेथड अगर यहाँ से स्कीप हो गया तो भी लाइक ये प्रॉब्लम दे सकता है एप्लीकेशन हमें। तो जो भी लाइक टोटल ये फॉर्म करेगा यहाँ पे, तो टोटल फॉर्म करने के बाद जो भी लाइक प्रोडक्ट्स अपने ऐड किए इसके अंदर ये वाले, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी प्राइस के साथ, जैसे रिमूव किया तो रिमूव के साथ ये प्राइस भी लाइक रिमूव हो जाएगा, इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। और वन मोर एक्शन की, जैसे कि अगर कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर जाके अगर मैं कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड भी करूंगा, तो ऐड करने के बाद दैट प्रोडक्ट वाला जो भी लाइक प्राइस रहेगा, सो दैट द सेम प्राइस इज गेटिंग एडेड टू दिस ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे वो ऐड भी होना चाहिए। मतलब देखो दोनों भी एक्शन है यहाँ पे, दोनों चीज़ें के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा इवेंट रहेगा वो इवेंट हमारा कहाँ पे और कैसे कॉल होना चाहिए। तो फर्स्टली जैसे रिमूव करने के बाद इसका डिडक्शन जाएगा, आफ्टर रिमूविंग दिस लाइक इट विल डिडक्ट दिस स्पेसिफिक अमाउंट ना, तो जो भी अमाउंट रहा है यहाँ से मिलेगा हमें, ये अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा फिर 85 माइनस ये 22,000 समथिंग रहेगा। बट आफ्टर दिस इफ सपोज कर लो कि कंटिन्यू शॉपिंग वाला एक्शन अगर आता है यहाँ पे, तो व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड इट ना, तो यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे एक जगह पे सब्सट्रैक्ट होगा। तो हमें ये दोनों भी एक्शन यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि सब्सट्रैक्शन होना चाहिए कहाँ पे चाहिए और एडिशन वाला पार्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये वाला पार्ट्स। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्ट करेगा हमारे पास, और जो सब्सट्रैक्ट वाला सेक्शंस रहेगा, जैसे मैं रिमूव के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ग्रैंड टोटल जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जो वाला अमाउंट रहेगा वो हमारे पास, वो सब अमाउंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो आफ्टर दिस लाइक फर्स्ट विल ऐड दिस ग्रैंड टोटल वाला एक्शन, सो लाइक लेबलिंग हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड आफ्टर दैट लाइक विल गो फॉर दिस वन प्लेस ऑर्डर वाला बटन। तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया कि प्लेस ऑर्डर के अंदर क्या होना चाहिए बेसिकली। सो अगेन प्लेस ऑर्डर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक टेबल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल क्रिएट करने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना है, उसका प्लेसिंग जो भी डेटा रहेगा वो पूरा डेटा यहाँ से पूरा पुश आउट करना पड़ेगा इन दैट टेबल ओनली। बट वो पुश आउट भी होना चाहिए और ये टेबल में से जो कार्ड टेबल है उसमें से उसके अंदर से वो रिमूव भी होना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो आई होप लाइक यू अंडरस्टूड दिस एक्शन कि यहाँ पे क्या एक्शन हमें परफॉर्म करने बेसिकली। ओके, सो लाइक सी नाउ यहाँ पे जो लाइक प्लेस ऑर्डर वाला एक्शन हमारा रहेगा, वो प्लेस ऑर्डर एक्शन क्या काम करेगा यहाँ पे बेसिकली। तो प्लेस ऑर्डर का सबसे बेस्ट काम रहेगा ये कि जो भी लाइक कार्ड के अंदर भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए, तो ये सारे कार्ड्स के अंदर के प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, पुश करना रहेगा इन लाइक द नेक्स्ट टेबल। तो जो कोई भी नेक्स्ट वाला टेबल आएगा उसके अंदर पुश होगा, फिर से उसका डेटा हम लोग ग्रिड व्यू के अंदर फॉर्म करेंगे, या कोई कुछ तो फॉर्म रहेगा, और वो डेटा क्या होना चाहिए, जो भी ग्रिड व्यू के अंदर जो पूरा फॉर्म होगा ना, ये सारा डेटा वहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, इन द कार्ड टेबल ओनली, सॉरी इन द प्लेस टेबल, जो प्लेस वाला अलग से टेबल बनेगा। और फ्रॉम दैट टेबल लाइक वी कैन जनरेट दिस हिस्ट्री ऑल्सो। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए ना, हम लोगों ने कहा पे कब क्या ऑर्डर किया था वो, तो ये ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो जो पहले तो हम लोग क्या करें, ग्रैंड टोटल इसका फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग प्लेस ऑर्डर के लिए जाएंगे।
ठीक है, सो इट्स डन फॉर लाइक द सेशन नाउ. सो लाइक इन लाइक नेक्स्ट सेशन में वी विल सी दैट द ग्रैंड टोटल वाला एक्शन वो कैसे परफॉर्म करेंगे. ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.